इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड ने अभी अभी अपनी ऑफिशियली वेबसाइट पर 3 नोटिफिकेशन जारी किए हैं। क्या है ये 3 नोटिफिकेशन, उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर अधीनस्थ बोर्ड के एग्ज़ाम से जुड़ी पल पल के अपडेट आपको प्रूफ के साथ दी जाती है। फिर चाहे वो आपके सूचना सहायक का रिजल्ट हो, जूनियर अकाउंटेंट रिजल्ट हो, सूचना सहायक में पदों में वृद्धि हो, या फिर अधीनस्थ बोर्ड के पहले चरण में 7 एग्जाम में से किसी का भी रिजल्ट को लेकर कोई भी अपडेट हो आपको दी जाती है। इनकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और जैसे ही आपके सूचना सहायक और जूनियर अकाउंटेंट के रिजल्ट जारी होंगे तो इसी यूट्यूब चैनल पर आपको उनके कट ऑफ के बारे में चर्चा, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, मार्क्स का कौन सा फॉर्मूला यूज किया गया, क्योंकि आपको मालूम होगा रिजल्ट जारी होने के समय स्कोर कार्ड आपको देखने को नहीं मिलता। स्कोर कार्ड आपको थोड़े दिनों बाद SSO ID पर अपडेट किए जाते हैं, इसलिए आपको मार्क्स का फॉर्मूला कैसे यूज करना वो रिजल्ट के समय मैं आपको बताऊंगा। इसलिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब बहुत स्टूडेंट कह रहे हैं कि सूचना सहायक का रिजल्ट अभी तक जारी नहीं हुआ, लेकिन टाइपिंग टेस्ट आ गई। तो मैं आपको बता देता हूँ, रिजल्ट भले ही अगले महीने के पहले वीक में आ जाए, लेकिन आपको टाइपिंग टेस्ट में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि उसका कैलेंडर ऑलरेडी आ चुका है, डेट भी आ चुकी है। तो आपकी टाइपिंग टेस्ट उसी समय होगी जिस समय अधीनस्थ बोर्ड द्वारा टाइम दिया हुआ है। टाइपिंग टेस्ट में 3 गुना कैंडिडेट को शामिल किया जाएंगे, लगभग 10,500 के करीब स्टूडेंट होंगे। चलिए अब बात करते हैं अधीनस्थ बोर्ड ने अभी अभी 3 नोटिफिकेशन क्या जारी किए हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको बता देता हूँ, अधीनस्थ बोर्ड ने, जैसा कि आपको मालूम है, पहले चरण में 7 एग्जाम आयोजित हुए हैं। ANM, GNM, सूचना सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, संगणक, CHO और जूनियर अकाउंटेंट। इन 7 एग्जाम में से 3 एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। ANM का आ चुका सबसे पहले, GNM का भी आ चुका है, और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर यानी कि कृषि पर्यवेक्षक का भी आ चुका है। तो इन तीनों एग्जाम की जो फाइनल आंसर की है वो बोर्ड ने अभी अभी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। अगर आप अपने आंसर की देखना चाहते हो फाइनल आंसर की, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ मैंने ये PDF अपलोड कर दी है। तो सबसे पहले मैं आपको बात करूँगा फाइनल आंसर की में कितना चेंज हुआ है जो प्राइमरी आंसर की आई उसकी तुलना में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 कोड नंबर 77। ध्यान रखें, ये जो आंसर की आपको दिखाई दे रही है, जो बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट पर मास्टर पेपर अपलोड किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर चेक करना है, ना कि आपके पास जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग। आप जब बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट पर जो पेपर अपलोड किया हुआ है उसमें देखना कोड ऊपर 77 होगा और यहाँ पर भी आपके 77 है। तो जैसा कि आपको मालूम है, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन 4 फरवरी को किया गया था और प्राइमरी आंसर की आपने देखी होगी। और ये अभी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है 100 क्वेश्चन के आंसर की, ये फाइनल आंसर की है, जिसमें आपके टोटल 6 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। अब बहुत स्टूडेंट कह रहे हैं कि किसी के डिलीट हुए वो सही था प्राइमरी आंसर की में, तो अब उसके नंबर घट रहे हैं, किसी के गलत हुआ तो उसके नंबर बढ़ रहे हैं। वो तो फ़ायदा होगा ही, लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूँ कौन कौन से डिलीट क्वेश्चन हुए और उनमें प्राइमरी आंसर की में क्या आंसर आपके थे। तो सबसे पहले मैं बात करें तो आप देख सकते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को फाइनल आंसर की में डिलीट कर दिया गया है, यानी कि प्राइमरी आंसर की में 22 नंबर क्वेश्चन में D आंसर था जिसे अब डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद आपका जो 25 नंबर का क्वेश्चन है, प्राइमरी आंसर की में 25 नंबर क्वेश्चन में आपका आंसर C था, लेकिन इसे अब आपका डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन डिलीट हुआ है वो है 40 नंबर का क्वेश्चन। आप देख सकते हो प्राइमरी आंसर की में 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर था D, लेकिन फाइनल आंसर की में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया बोर्ड द्वारा। इसके बाद बात करें तो नेक्स्ट आपका 83 नंबर का क्वेश्चन है जिसे बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया है। प्राइमरी आंसर की में जो 83 क्वेश्चन है उसका आंसर आपका था D। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 आता है जिसे डिलीट किया गया है। प्राइमरी आंसर की में बात करें तो 87 क्वेश्चन का जो आंसर था वो आपका था D। और लास्ट आता है 89 क्वेश्चन जिसे डिलीट किया है। प्राइमरी आंसर की में ये 89 नंबर का क्वेश्चन था, उसका आंसर आपका था D। तो इन सब का जो आंसर है क्वेश्चन है बोर्ड द्वारा डिलीट कर दिया गया। बाकी जो भी आंसर है पीछे 94 क्वेश्चन है उनमें कोई चेंज नहीं हुआ है, मैंने देख लिया है। प्राइमरी आंसर की में जो आंसर है वही फाइनल आंसर की में आंसर है, जो सिर्फ इसमें आपके 6 क्वेश्चन है वो डिलीट कर दिए गए हैं। बाकी कृषि पर्यवेक्षक की आंसर की में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आपके
संविदा नर्स भर्ती 2023 की यानी कि जीएनएम पेपर की, इसकी आंसर की में क्या बदलाव हुआ उसके बारे में चर्चा करूंगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो इसकी फाइनल आंसर की से पहले मैं बता देता हूं, जैसे कि आपको मालूम है 3 फरवरी को इस परीक्षा का आयोजन किया गया है। अब प्राइमरी आंसर की और फाइनल आंसर की में कितना चेंज हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ। जीएनएम में आपके जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं वो 3 क्वेश्चन डिलीट हुए। कौन कौन से 3 क्वेश्चन थे और उनके आंसर प्राइमरी आंसर की में क्या थे उसके बारे में बताता हूँ। अब ये भी उन स्टूडेंट को फ़ायदा होगा जिनके ये गलत हुआ और अब वो क्वेश्चन भी डिलीट हो चुका है, और उनको नुकसान हो रहा है जिनका मतलब ये तीनों क्वेश्चन सही थे प्राइमरी आंसर की से मिलान करने पर, लेकिन अब वो तीनों क्वेश्चन डिलीट हो गए तो उनके नंबर तो कम हो नहीं है। तो जीएनएम के पेपर में बात करें तो सबसे पहले 24 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हो। प्राइमरी आंसर की में इस क्वेश्चन का आंसर आपका था सी, लेकिन अभी इसको डिलीट कर दिया गया। अब जो बोर्ड की वेबसाइट पर जीएनएम का ऑफिशियली मॉडल पेपर अपलोड किया गया, मास्टर पेपर अपलोड किया गया, उसी से आपको आंसर की देखनी है, ना कि आपके पास जो पेपर है उससे। पहले भी मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट आपके जीएनएम में 59 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका डिलीट हो चुका। आप देख सकते हो प्राइमरी आंसर की में 59 क्वेश्चन का जो आंसर था वो सी था। अब फाइनल आंसर की में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। और नेक्स्ट आपका आता है 63 नंबर का क्वेश्चन जिसे डिलीट किया गया बोर्ड द्वारा। प्राइमरी आंसर की में आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर था वो बी था, लेकिन फाइनल आंसर की में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। इस तरह से जीएनएम की आंसर की में 3 क्वेश्चन में बदलाव हुआ है, उन तीनों क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। 24 नंबर का क्वेश्चन, 59 नंबर का क्वेश्चन और 63 नंबर का क्वेश्चन। बाकी 97 क्वेश्चन में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। जो प्राइमरी आंसर की में आंसर है वही फाइनल आंसर की में आंसर है, मैंने मिलान कर दिया है। और अब बात करूंगा एएनएम की आंसर की। तो एएनएम की आंसर की में आप देख सकते हो पेपर आपका मॉडल पेपर जो मास्टर पेपर बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किया गया उसमें 87 पेपर का कोड है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो आंसर की का कोड 87 है। इस परीक्षा का आयोजन भी 3 फरवरी को किया गया था। तो आइए बात करते हैं इसकी आंसर की में क्या बदलाव हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ। एएनएम की आंसर की में आपको मालूम है एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ था। जब रिजल्ट जारी हुआ था तभी भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। और इसकी जो प्राइमरी आंसर की है और फाइनल आंसर की है दोनों सेम है, दोनों में कोई बदलाव नहीं किया गया। ये भी मैंने चेक कर लिया है, यानी कि जो आपने पहले प्राइमरी आंसर की का मिलान किया था वही अभी आपके फाइनल आंसर की है, इसलिए मिलान करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो ये अधीनस्थ बोर्ड ने अभी 3 नोटिफिकेशन जारी किए, जिनके रिजल्ट जारी किए गए, उनकी फाइनल आंसर की भी जारी हो चुकी है। अब आगामी रिजल्ट जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट आपको इस महीने के 28 तारीख तक या उससे पहले भी देखने को मिल सकता है, यानी कि इस वीक में तो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पहले चरण में जो 7 एग्जाम है उनमें से जो बच गए 4 के रिजल्ट जारी नहीं करेगा। नेक्स्ट वीक में आपको जूनियर अकाउंटेंट का देखने को मिल सकता है। हो सकता है अगर इस वीक में आपको सूचना सहायक के पदों में थोड़ा वर्गीकरण में संशोधन करना है, अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो हो सकता है जूनियर अकाउंटेंट्स के बाद जस्ट आपको सूचना सहायक का भी रिजल्ट देखने को मिल सकता है, और उसके बाद आपको सीएचओ और संगणक भर्ती परीक्षा का भी रिजल्ट देखने को मिलेगा। सीईटी नई भर्ती आप नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, क्योंकि आपकी जो डेट है एग्ज़ाम की वो ऑलरेडी आ चुकी है। तो नोटिफिकेशन चाहे आपके जुलाई लास्ट में आए या अगस्त फर्स्ट में आए, एग्ज़ाम डेट में कोई चेंज नहीं होगा, जो कि आपके सितंबर लास्ट वीक में सीईटी ग्रेजुएशन की है और अक्टूबर लास्ट वीक में सीईटी 12th लेवल की है। ठीक इसी तरह सूचना सहायक की टाइपिंग टेस्ट में भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, डेट आपकी ऑलरेडी आ चुकी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें।